इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट अगले 2 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता है, लेकिन ये भी खबर सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का जो प्रोजेक्ट है उसको सिरे से खत्म कर दे। लेकिन इस सब की डिटेल्स 5 मई को कंफर्म हो सकती है, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सेनेट की कायमा कमेटी ने तलब कर लिया है, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का क्या हाल है, कितना कमाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है, और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 3 क्रिकेट ग्राउंड्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेनोवेट किया, अपग्रेड किया, उस पे कितना खर्चा आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितना लोन लिया, कितना खुद खर्चा किया, और इन सब को हासिल कैसे किया जाएगा। और यहीं पे पाकिस्तान की जो सेनेट की कायमा कमेटी है वो मोहसिन नकवी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर के प्लान्स को डिस्कस करेगी, उनके ऊपर बात करेगी। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्यूचर में टीम को कैसे लेकर चलना है, पाकिस्तान के स्टेडियम्स को कैसे लेकर चलना है, इसके ऊपर काफी डिटेल से बात होगी इस सेनेट के कायमा कमेटी में। वैसे तो इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हो, मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा पावरफुल इस वक्त मोहसिन नकवी है। तो यानी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जो कमेटी की एक बातचीत होगी, उसमें एक फॉर्मल सी बात होगी, मोहसिन नकवी जाएंगे वहां पे बताएंगे, या फिर जो उनके साथ वाले होंगे वो बताएंगे कि हमारे ये प्लान्स है वो है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहली बात है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का इसके ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से उनको बताना पड़ता है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के इस वक्त 5 जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान के 5 मोस्ट पावरफुल पर्संस की बात की जाए तो उसमें से एक मोहसिन नकवी का नाम भी आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की, कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का प्रोजेक्ट बन जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी तक की डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि इस प्लान्स में ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ्यूचर के प्लान्स में इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी सेनेट की कायमा कमेटी के साथ डिस्कस करने वाला है। और जैसे ही ये मीटिंग होगी, जैसे ही उसके ऊपर डिटेल्स आएंगी, तो उसके बाद हमारे पास भी डिटेल्स आ जाएंगी कि उसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या क्या होगा। क्योंकि अभी तक की जो डिटेल्स है उसमें ये कंफर्म है कि D12 में बनेगा। सबसे जरूरी चीज़ है कि 50 से 60 हज़ार इसकी गुंजाइश हो सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और यहाँ पे जो इससे बड़ी मजे की चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी बनाया जा रहा है। और खबर है कि 5 स्टार होटल को क्रिकेट स्टेडियम से पहले बनाया जाएगा या फिर उसकी तकमील क्रिकेट ग्राउंड से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वैसे इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा कि जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स होती हैं तो उनके एक पूरे कॉन्वॉय को, जो उनका एक कारवां काफिला होता है, जब वो होटल से ग्राउंड जाता है तो इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड्स बंद हो जाते हैं और कई मिनट, मतलब बाजू का तो आधा घंटा भी रोड बंद रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का एक ऐसा निज़ाम ख़राब होता है कि वो जल्दी संभल नहीं पाता। मैंने खुद जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच था, मैंने वहाँ की मेट्रो में ट्रेवल किया था। वो तकरीबन कहते हैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक मेट्रो बंद रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद को प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। तो अगर D12 में जैसे प्लान्स किया जा रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा है, साथ उसमें एक 5 स्टार होटल भी बनने जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है ना, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को ये जो परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, कि वहाँ पे टीम्स के मूवमेंट के दौरान उनको प्रॉब्लम होती है, तो उससे वो बच जाएंगे। सबको इसका फ़ायदा होगा क्योंकि वो एक साइड पे होगा, वहाँ से जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो वो सीधा यहाँ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से D12 में आए, होटल में रहे, वहाँ से ग्राउंड में जाएँ, उससे बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेनेट की कायमा कमेटी है ना, उस दिन एक और चीज़ को भी डिस्कस करने वाली है। जो इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड को तो डिस्कस किया ही जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन ये जो एक और चीज़ उस दिन डिस्कस की जाएगी ना, वो मेरे ख्याल में काफ़ी मज़े की है। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी पाकिस्तान में 5G सर्विसेज का एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल के ऊपर एक जायज़ा लेने वाली है, जिसमें 5G सर्विसेज पाकिस्तान में मिनिमम कितने टाइम में उनको इंस्टॉल किया जा सकता है, कंपनीज़ को उसका लाइसेंस कितने वक्त में दिया जा सकता है, क्या प्राइस होगी, उसका पूरा एक जो उसको बिड का एक एजेंडा होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा था कि 2025 में पाकिस्तान में 5G आ जाएगी, और ये जो सेनेट की कायमा कमेटी है, ये इसका एक आखिरी प्रोसेस रह गया। और उसके बाद अगले 2 से 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में 5G सर्विसेज आ सकती हैं। वैसे तो इस साल मार्च में प्लान किया जा रहा था कि मार्च में 5G सर्विसेज आ जाएंगी, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हुए फायरवॉल के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद इसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि 5G सर्विसेज पाकिस्तान में आ रही हैं, इसी साल आ रही है, क्योंकि फ़ायदे की चीज़ है। इससे हमारी जो एक टेक्नोलॉजी है, हमारी जो स्पीड है, वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। हम इंडिया से कंपेयर की बात करते हैं, इंडिया में तो 5G सर्विसेज को शायद 1.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए, मेरे ख्याल में 2023 या 24 में आ गई थी। और वहाँ पे तो उनकी जो कंपनीज हैं वो 5G सर्विसेज काफ़ी टाइम तक फ्री भी प्रोवाइड करती रही हैं। तो खैर, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट ये है कि इसका जो प्लान है वो मंडे वाले दिन 5 मई को डिस्कस होगा। सारे इसके प्रोजेक्ट्स होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएगा उसमें कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी से क्या कमाया,
क्या लगाया, मतलब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अगर 1500 करोड़ लगाया तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से इतने कमा भी लिए होंगे, लेकिन उन्होंने अगले 10-15 साल तक इन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलना भी है ना। तो खैर, फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम की एक वीडियो हमने बताई थी, उसमें आपको डिटेल्स बता दी हैं। जैसे उसकी मज़ीद कोई डिटेल्स आती है वो भी हम आपको कर देंगे। अब यहाँ पे हैदराबाद ग्राउंड क्या है, तो उसकी ग्राउंड लेवल पे कुछ काम उसका डिमोलिश के अकॉर्डिंग का स्टार्ट हो चुका है। अभी उसकी कोई फाइनल डिटेल जो है वो सामने नहीं कि इसको कैसे लेकर चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स यही हैं, ज़्यादा जो बातें की जा रही हैं वो यही है कि हैदराबाद का जो नया स्टेडियम है उसको यही 15-20 हज़ार की गुंजाइश के अकॉर्डिंग बगैर छत के उसको लगाया जाएगा, फ्लड लाइट्स होंगी। और अभी इकबाल स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के ऊपर मेरे अलावा बाकी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि उनको भाई खुदारा चेंज करवा दें, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। तो इस्लामाबाद ग्राउंड के हवाले से आपको डिटेल्स दे दी हैं। मंडे को जैसे कंफर्म होती हैं तो मैं एक डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो कैसा बनेगा, अगर नहीं बन रहा तो उसके अल्टरनेटिव पिंडी को अपडेट किया जाएगा, कहीं और स्टेडियम बनाया जाएगा, या फिर काफ़ी अरसे की जो बात की जाती है कि कोई क्रिकेट ग्राउंड नया नहीं बनता, वैसा किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स कास्टिंग टीम की वीडियो कैसी लगी इसका लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।